संजरी एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम ज़काउल्लाह। स्टार्ट करने से पहले आप लोग पहले मेरी वीडियो को पहले देखिए कि स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को बताया हूँ। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया था, क्या मैट्रिक्स होता है, इसको कैसा यूज़ करते हैं, पूरी A to Z डिटेल के बारे में अब तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। जो अभी आप लोग नहीं देखे हैं पहले जाके पहले वो मेरी वीडियो देखे, फिर ये वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इन्वर्स इन्वर्स के मैं आप लोग को दो मेथड बताया था। कितने मेथड बताया था? दो मेथड बताया था, एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, एक बाय एडजॉइंट मेथड। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इन्वर्स फाइंड करने से पहले मैं आप लोग को बताया था पहली वीडियो में, इन्वर्स कोई भी मेथड से हम फाइंड कर रहे हैं उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो रहना चाहिए। अगर उसका जीरो के इक्वल आ गया, कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स को अगर उसका डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पे अगर जीरो आ गया, मान लो इसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आ गई जीरो, कितनी आ गई? जीरो। अगर कोई भी मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट सॉल्व करने पे उसका आंसर जीरो आ गया तो उसकी मैट्रिक्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। ये इम्पॉसिबल है। क्या है? इम्पॉसिबल। इसको फाइंड नहीं कर सकते। कब? जब डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पे जीरो आ जाए, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए। क्या होना चाहिए? डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ये कंडीशंस में बताया था। पहले हमें क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द इनवर्स ऑफ 1 3 2 4। इसका इन्वर्स फाइंड करना है तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल है या नहीं। अगर जीरो के इक्वल आ गए तो हम इन्वर्स फाइंड नहीं करेंगे। क्लियर हो गया मेरा पॉइंट? चलो सॉल्यूशन करते। सॉल्यूशन, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हमें क्या दिया हुआ है? 1 3 2 4। ये हमें दिया हुआ है। इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है मेरा पॉइंट? में क्या बोल रहा हूँ उसको चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? दो ब्रैकेट बनाएंगे। हमें दो ब्रैकेट बनाने के इधर क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 4 × 1 और ये क्या हो जाएगा? 2 × 3। क्लियर हो गया? अब ये क्या हो जाएगा? 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 1 = 4 माइनस 2 3 = 6। क्लियर हो गया? अब 6 में से 4 गए तो कितना बचा? 2 बचा। बड़े नंबर के साइन लगाएंगे। क्या ये जीरो के इक्वल आया है? नहीं आया। तो इसका इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। इन्वर्स फाइंड करने के लिए बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में एक इक्वेशन, एक फॉर्मूला है, आप लोग को याद रखना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ए का मतलब होता है जो क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स दी हुई है। ए का मतलब क्या है? जो हमें क्वेश्चन में मैट्रिक्स दी हुई है। ए इनवर्स तो हमें फाइंड करना है। और आई का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए? जीरो हो गया। और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए? मतलब डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया? हमारे 1 हो गया। और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए? 0 हो गए। ये कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है। ये वैल्यू तो फिक्स है, आप लोग को मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बता चुका था। क्लियर हो गया? ए हमें क्या दिया हुआ है? 1 3 2 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1 3 2 4 यहाँ पे लिख देंगे। ए इनवर्स हमें फाइंड करना है तो ए इनवर्स एज इट इज़ लिखेंगे इज इक्वल टू आई। हमें कौन से फॉर्म में लिखना है? इसका ऑर्डर कितना है? 2 × 2 के ऑर्डर में, तो इसका ऑर्डर भी इसमें लिखेंगे 1 1 0 0। क्लियर हो गया? अभी एक चीज़ याद रखना, अभी इसको हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1। जो स्टेप्स बता रहा हूँ आप लोग को वैसे ही याद रखना है। हर एक क्वेश्चन को वही स्टेप से सॉल्व करना है। स्टेप नंबर हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? मॉड ए की वैल्यू क्या जीरो के इक्वल है या नहीं, हमें ये वेरीफाई करना है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हम देखेंगे कि अगर वेरीफाई हो गया, अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे? उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है? अब इसके बाद क्या स्टेप नंबर 2 में क्या रखाएंगे? ये फॉर्मूला लगाएंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ठीक है? अच्छा, ये लगाने के बाद इस फॉर्म में लिखेंगे जो ये आई की वैल्यू है, यानी कि इस फॉर्म में है जो लिखा हूँ मैंने 1 3 2 4 और इधर क्या है? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 1 0 0। ये मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है, इस मैट्रिक्स को यहाँ पे ऐसा कुछ ऑपरेशन करना है हमें कि ये नंबर यहाँ पे आ जाए। क्या मैं बोल रहा हूँ? गौर से सुनेंगे। जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है हमारी, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको कौन सी मैट्रिक्स बनाना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है।
कौन सी मैट्रिक्स बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गए सम ऑपरेशन यूज करने के बाद, मैं बताऊंगा अभी कैसा यूज करना है, स्टेप्स बता रहा। मान लो कि ये मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हो गई 1 0 और 0 1, और ये क्या हो जाएगा ए इनवर्स, और इधर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर सम कुछ भी आएगा। ये जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुई इसको क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, मतलब इसको गायब कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो क्या आ जाएगा, हट जाएगा। ये स्टेप नंबर 3 में हमें अप्लाई करना है, ठीक है। स्टेप 3 अब तक आप लोग को समझ चुका है। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। अगर वेरीफाई हो गया, स्टेप नंबर 2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। स्टेप नंबर 3 में जैसे ही बना इसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस कर देंगे तो हमें ए इनवर्स मिल जाएगा। ए इनवर्स जो भी हमें यहाँ पे मिलेगा बाय सम ऑपरेशन, जो भी मतलब जो भी ऑपरेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ये स्टेप्स लिख के लो, हर एक क्वेश्चन के लिए ये स्टेप सेम रहेगा, चाहे 2 into 2 हो चाहे 2 into 3 हो। क्लियर हो गया। अब इस स्टेप्स को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये तो स्टेप समझ में आ गया। अब हमें ऐसा कुछ करना है, अब यहाँ पे हमें क्या, ये मैट्रिक्स को इधर लाना है। कैसा है, यहाँ पे लाना है। तो क्या, अब 0 चाहिए हमें, यहाँ पे क्या चाहिए, 0 चाहिए। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। अब 0 चाहिए तो इसमें ऐसा क्या काम करूं, किस में काम कर रहा हूं मैं, R2 में काम कर रहा हूं, क्योंकि ये R1 है और ये क्या है, R2 है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, R2 में मैं काम कर रहा हूं। कैसा काम करूंगा, R2 माइनस 3R1, यानी कि R2 की वैल्यू मेरे पास 3 है और R1 की वैल्यू 1 है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और दोनों को माइनस करूंगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑपरेशन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसमें काम कर रहे हैं हम, जिसमें काम कर रहे हैं उसी में चेंजिंग होगा, बाकी किसी में चेंजिंग नहीं होगा। तो R2 में हम काम कर रहे हैं तो क्या होगा, R1 एज इट इज रहेगा। फॉर्मेट में लिख दो, R1 चेंज नहीं होगा, ये 1 2 एज इट इज लिख दिए, ये ए इनवर्स का ए इनवर्स लिख दिए, और ये फॉर्मेट में पहले मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये अपने फॉर्मेट में लिख रहे तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, ये क्या है 1 0। अब इसमें चेंजिंग होगा, कैसा चेंजिंग होगा, ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। R2 की वैल्यू 3 है माइनस R3R1, 3R1 बोले तो 1, 3 1 3, 3 में से 3 गए तो कितना बचेगा मेरे पास, 0 बचेगा। R2 की वैल्यू मेरे पास 4 है माइनस R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू 2 है, तो 2 3 6, 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अच्छा, ये R2 की वैल्यू मेरे पास 0 है माइनस 3R1, R1 की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो 3 1 3, यानी कि इधर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अगर आप लोग का कैलकुलेशन अच्छा है तो डायरेक्ट माइंड से भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो साइड में रफ करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ा माइंड से सॉल्व करने से, इससे क्या होगा, आप लोग का टाइम बचेगा एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर अप्लाई करना है। R2 की वैल्यू मेरे पास 1 है माइनस, और R1 की वैल्यू 0 है, तो क्या हो जाएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचा क्या मेरे पास, 1 बचा, तो इधर मैंने 1 लिख दिया। अब ये तो बन गया। अब यहाँ पे मुझे कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से मैं क्या लिख रहा हूँ, R2 में मैं काम कर रहा हूँ। किस तरीके से काम करूँगा, अगर R2 को मैं -1 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, या सॉरी -1 नहीं, अपने को 1 चाहिए ना, तो क्या लिख रहा हूँ, मैं -2 से इसको क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। R2 को क्यों, हमें ये सोचना है अपनी मर्जी से, ऐसा कुछ करना है ऑपरेशन कि ये 1 बन जाए। तो ये 1 कब बनेगा, जब मैं -2 को -2 से डिवाइड करूँ तो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, R2 में काम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 1 2, ये एज इट इज़ रहेगा। ये ए इनवर्स का ए इनवर्स लिखा, इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, 1 0 -3, इसको ऐसे लिखते हैं। R2 में काम कर रहे थे। अब इधर ध्यान देखिए, इसको क्या करना, कुछ करना नहीं, इसको -2 से डिवाइड करें तो 0/-2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -2 डिवाइडेड बाय -2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -3 को -2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसल, बचा क्या मेरे पास, 3/2। समझ में आ रहा है सबको। अच्छा, ये कितना है, 1 का 1 लिखा, डिवाइड बाय -2 बोले तो यहाँ पे भी माइनस लगा सकते हैं, ये अपना हो गया। अभी क्या, अब इसको अपने को क्या बनाना है, 0 बनाना है, ठीक है। इसको 0 बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, R1 में काम कर रहा हूँ। R1 में मैं काम कर रहा हूँ, कैसा काम करूँगा, R1 में से -2R2 कर रहा हूँ, यानी कि अब देखो ये 2 है, इसकी जगह पे 2 रखूँगा, माइनस R2 की वैल्यू कितनी, 1 है, तो 2 1 2, 2 में से 2 गए तो कितना बन जाएगा, 0। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं, बस यहाँ पे हमारा टारगेट रहना चाहिए, क्या बनाना है हमें, आइडेंटिटी बनाना। आप लोग अपने ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे कुछ रूल्स नहीं है, इसको रटना नहीं है। तो हम किस में काम कर रहे हैं,
R1 में काम कर रहे हैं, R1 में जब काम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा A इनवर्स, इसको पहला फॉर्मेट में लिख लेंगे, पहला फॉर्मेट में लिख लो, ठीक है। फॉर्मेट में लिखने के बाद R1 में काम कर रहे हैं तो R2 एज इट इज रहेगा, R2 एज इट इज रहेगा, R2 एज इट इज रहेगा। क्लियर हो गया। ये R2 अगर R1 में काम कर रहे हैं तो R2 एज इट इज रहेगा, R2 में काम कर रहे हैं तो R1 एज इट इज रहेगा। अब R1 में काम करें, चलो काम करते हैं। R1 माइनस 2 R2, R1 की वैल्यू कितनी है 1 है, 2 R2, R2 की वैल्यू 0, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, बचा क्या मेरे पास 1, तो ये 1 एज इट इज आ गया, ठीक है। अब R1 की वैल्यू मेरे पास 2 है माइनस 2 R2, R2 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 में से 2 गए तो कितना बचा 0 बच गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। R1 की वैल्यू कितनी है नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग साइड में लेके सॉल्व भी कर सकते हैं। R1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 है, माइनस का माइनस लिखा, ये 2 का 2 लिखा, समझ में आ रहा है। R2 की वैल्यू कितनी है 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ऐसा आप लोग साइड से सॉल्व भी कर सकते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे लिख देंगे -2, ठीक है। अब वापस इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं अपन दूसरे तरीके से, दूसरा अपन फिलअप करना है। इधर क्या है R1 की वैल्यू कितनी है 0 है, माइनस 2R2 ये तो 0 हो गया, तो इधर लिख दिया मैंने 0 माइनस 2 का 2 लिखा। R2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास -1/2, तो इधर लिख दिया -1/2। ये 0 तो छोड़ दिया, -1/2 कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास 1 बच गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1। देखो ये आइडेंटिटीज बन गई। अब इसको क्या करेंगे रिड्यूस कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा। देखो फाइनल आंसर मैं कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ, वहाँ पे जगह नहीं बची मेरे पास, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाए तीसरा स्टेप, जैसे ही आइडेंटिटीज बनी तो उसको क्या कर देंगे रिड्यूस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा अपने पास A इनवर्स इज इक्वल टू ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा -2 3/2 1 और ये क्या हो जाएगा -1/2। क्लियर है, क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। इसको लिख के लो, ठीक है। अभी तक हम लोग ने जो क्वेश्चन करे वो 2 × 2 ऑर्डर वाला करे। अभी हमें इनवर्स तो फाइंड करना है, इनवर्स हमें फाइंड करना है। कौन सा ऑर्डर है 3 × 3। ऑर्डर का मतलब समझ में आता है, यानी कि 3 रो है और 3 कॉलम है। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है इनवर्स फाइंड करना है। कौन से मेथड में क्या क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से यूज करना है हमें, इसको क्या करना है इनवर्स फाइंड करना है। पहला स्टेप हमें क्या करना है वेरिफिकेशन करना है। मॉड A की वैल्यू अगर 0 आ गई तो इनवर्स फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा फाइंड करने की जरूरत ही कि आप लोग करेंगे तो भी आंसर नहीं आएगा, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है, तो करके मतलब नहीं। अगर आप लोग को ट्राई करना है तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी तक देखो सॉल्यूशन, अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ मॉड A, इसको मान लीजिए मैट्रिक्स का नाम क्या है मॉड A, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ 3 2 6 1 1 2 2 2 5। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या है, सिंपल मेथड। पहले यहाँ पे आने का, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे क्या बना देंगे एक मॉड बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या +2 है तो यहाँ पे क्या लिखेगा -2 बनाएंगे और यहाँ पे एक मॉड बना देंगे। यहाँ पे क्या +6 है तो यहाँ पे +6 लिखे, यहाँ पे एक मॉड बना देंगे। सिस्टमेटिक, समझ में आ रहा है। अच्छा ये +2 की जगह पे -2 क्यों लिखा, अगर ये वाला नंबर, ये बीच वाला नंबर अगर हमारा प्लस में है तो माइनस में लिखना है, माइनस में है तो प्लस में लिखना है। अभी 3 पे आए तो ये कॉलम गया और ये रो गया, ये कॉलम और ये रो चले गया, तो बचा गया अपने पास 1 2 2 5, तो इधर लिख देगा 1 2 2 5। क्लियर है। फिर उसके बाद क्या आया -2 पे आया, -2 पे आएंगे यानी कि ये कॉलम गया और ये रो गया, तो क्या बचा अपने पास ये, इसको क्या कर दो एलिमिनेट कर दो, रिड्यूस कर दो, ये और ये चले गए तो बचा क्या 1 2 2 5, तो इधर भी लिखेंगे 1 2 2 5। +6 पे आएगा, सेम मेथड वही अप्लाई करेंगे, ये कॉलम गया ये रो गया तो बचा क्या 1 1 2 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 1 2 2। अब इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, बार बार वैसे सॉल्व नहीं करूँ, आप लोग को अभी मतलब बड़े हो गए आप लोग, कैसे करेंगे इसको अपने माइंड में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले चीज़ है 3 का 3 लिखा, सॉल्व करने का तरीका देखो 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 -2 2 ज़ा 4, तो 5 में से 4 गया तो कितना बचा 1 बचा। क्लियर हो गया। डायरेक्ट लिखना आप लोग को, ये -2 का -2 लिखा, 5 1 ज़ा 5 2 2 ज़ा 4 और माइनस फॉर्मूले का, तो 5 1 ज़ा 5 2 2 ज़ा 4, तो 5 में से 4 गया तो कितना बचा 1 बचा। ये +6 का +6 लिखा
और ये क्या 2 1 ज़ा 2, 2 में से 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 में से 2 गए तो कितना बचा 0 बचा। क्लियर हो गया है पॉइंट। अभी कितना हो जाएगा आंसर में 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, ये -2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अब 3 में से 2 गए तो कितना आया आंसर 1 आया। तो मॉड ए की वैल्यू अपने को क्या मिल गई, नॉट इक्वल टू 0 मिली, यानी कि इसका इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करने पे 0 आ जाता तो हम फाइंड ही नहीं करते। ठीक है, पहला हमारा वेरिफिकेशन हो गया, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए इज आप लोग लिखना चाहे तो ऐसा लिख भी सकते हैं, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, वो आप लोग के ऊपर है। ठीक है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, या आप लोग लिख के लो। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आगे का प्रोसीजर बड़ा है, ये पूरे बोर्ड में नहीं आएगा, हम पूरा इसको रफ करके मैं वापस से सॉल्व कर रहा हूँ इसके आगे का। ठीक है, तो हमारा तो वेरिफिकेशन हो गया कि मॉड ए की वैल्यू हमें क्या मिली 1 मिली, यानी कि इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 अप्लाई करेंगे। क्या स्टेप नंबर 2 है, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई है। ए हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिख देंगे क्या ओरिजिनल मैट्रिक्स है, 3 2 6 और क्या है 1 1 2 2 2 5, ये हमारा क्या था ए था। और ए इनवर्स हमें ऐसे ही लिखना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई क्या होता है हमारा 1 1 1, डायगोनल एलिमेंट इज 0, सॉरी डायगोनल एलिमेंट इज 1 एंड अनदर एलिमेंट इज 0। इसी को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें कितना है, ये क्यों ऐसा लिखा मैंने, क्योंकि ये कौन सा ऑर्डर है इधर 3 × 3 है, तो यहाँ भी कौन सा ऑर्डर आएगा 3 × 3 आएगा। स्टेप नंबर 1 हम अपने स्टेप नंबर 2 अप्लाई कर दिए। अब हमारा तीसरा मकसद क्या है, ये पूरी ओरिजिनल मैट्रिक्स को क्या बनाना है, ये बनाना है एज इट इज। चाहे कोई भी ऑपरेशन करो, कैसा भी ऑपरेशन करो, अपने माइंड में एक ही चीज़ रखना है, हमें कुछ तो इस तरीके से इसमें ऐसा ऑपरेशन करना है ये सारे नंबर्स इसमें कन्वर्ट हो जाए। जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा उसको हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। क्लियर हो गया मेरा पॉइंट, समझ में आ रहा है सबको। अच्छा, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, R1 यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, अब यहाँ पे R1 में 1 चाहिए। देखो मैं क्या लॉजिक लगा रहा हूँ, R1 के अंदर हमें क्या चाहिए 1 चाहिए, लेकिन वो R2 में है 1, तो मैं क्या कर रहा हूँ इंटरचेंज ऑफ रो, इंटरचेंज ऑफ रो। तो यानी कि मैं क्या लिख रहा हूँ R1 इंटरचेंजिंग टू R2। इसका मतलब क्या होता है, R1 की जगह पे R2 लिखना और R2 की जगह पे R1 लिखना है, इसका मतलब ये होता है। और R3 में कोई इफेक्ट नहीं करेगा, वो तो एज इट इज रहेगा। तो इसको ऐसा लिख देते प्यार से, पहला ए इनवर्स इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज करना है, ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 1 2 और ये क्या हो जाएगा 3 2 6 और ये क्या हो जाएगा 2 2 5। खाली ये ऊपर वाला ये R2 ऊपर चले गया, R1 नीचे आ गया। अब इसमें भी ऐसे अप्लाई करेंगे, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1। क्लियर हो गया, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ये तो हमें हमारा क्लियर हो गया। अभी हमें क्या चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए 0 0 आना चाहिए, या हमें 0 इसको बनाना है और इसको 0 बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ध्यान दीजिए, R2 में मैं काम कर रहा हूँ। एट ए टाइम 2 बार भी अपन ऑपरेशन कर सकते हैं, नहीं समझ में आएगा तो 3 बार भी कर सकते हैं, 4 बार भी कर सकते हैं, लेकिन एक एक बार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन बने, लेकिन क्या होगा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं एक एक कर रहा हूँ। R2 में अपन काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, इस एलिमेंट को हमें क्या बनाना है 0 बनाना है। इस एलिमेंट को, ये जो 3 दिख रहा है इसे हमें क्या बनाना है 0 बनाना है। तो क्या हो जाएगा, R2 में मैं काम कर रहा हूँ, किस तरीके से काम कर रहा हूँ, R2 - 3R1। समझ में आ रहा है। देखो R2 की वैल्यू 3 है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 3 से 1 को 3 को मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों को माइनस करता हूँ, तो क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। बस ये 0 बन गया, बाकी कोई कुछ भी बने हमें उससे मतलब नहीं, हमारा मकसद ये कामयाब है, तो यानी कि ऑपरेशन है सक्सेसफुल। तो इसके अंदर अप्लाई करेंगे, किस में काम कर रहा हूँ मैं, R2 में काम कर रहा हूँ, जिसमें काम करेंगे खाली उसमें चेंज होगा, बाकी किसी में चेंज नहीं होगा, यानी कि R1 और R3 एज इट इज रहेगा। ठीक है, न्यू स्टेप में तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा R1 और R3 सेम रहेगा, तो पहले इसको लिख देते हैं, जो एज इट इज रहेगा 1 1 2 2 2 5 और ये क्या हो जाएगा बोले तो 0 1 0 0 0 1। क्लियर हो गया मेरा पॉइंट। अब ये ऑपरेशन इसके अंदर अप्लाई करेंगे। R2 की वैल्यू 3 है माइनस R1 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 3 1 3, तो और 3 में से 3 गए तो कितना बच गया इधर 0। ठीक है, आप लोग माइंड में भी कर सकते हैं। अब इधर क्या R2 की वैल्यू कितनी है 2 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 1 3, 2 में से 3 गए तो कितना आएगा आंसर -1 आएगा। क्लियर है। R2 की वैल्यू 6 है माइनस 3R1, ये कितना 3 3 3 2 6 और 6 में से 6 गया तो कितना बचेगा 0 बचा है। क्लियर हो गया ये।
अब इसके अंदर अप्लाई करेंगे, R2 की वैल्यू 1 है, R1 की वैल्यू 0 है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 यानी कि 1 हो जाएगा। R2 की वैल्यू 0 है तो R2 तो चले गया, और ये कितना R1 की वैल्यू कितनी 1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद इसके अंदर ये भी 0 है, ये भी 0, तो 0 में से 0 गए तो 0 हो गया। देखो ये 0 हमने बना दिए, ये 1 बना दिए। अब हमारा मकसद क्या है, ये वाले एलिमेंट को यानी कि ये वाले एलिमेंट को क्या बनाना है, 0 बनाना है। देखो ये जो नंबर दिख रहा है ना एज इट इज, यहाँ पे हमें इसको उतारना है, कैसा भी ऑपरेशन करना है। अब इसको 0 बनाना, आप लोग सोचो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं किस में काम करूँ, किसको 0 बनाना है हमें, R3 को, यानी कि ये एलिमेंट को 0 बनाना है। ये एलिमेंट कहाँ पर प्रेजेंट है, R3 में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, R3 में मैं काम कर रहा हूँ, कैसा काम करूँगा, R3 में से R1 को माइनस कर रहा हूँ, यानी R3 क्या लिख रहा हूँ 2R1। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो ये 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 हो जाए, 2 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। यानी कि R3 में मैं काम कर रहा हूँ तो R1 और R2 सेम रहेगा, तो यहाँ पे ये हो गया। ये R1 R2 R3 समझ में आ रहा है मैं आप लोग को क्या बोल रहा हूँ। R1 का मतलब है फर्स्ट रो, R2 का मतलब है सेकेंड रो, R3 का मतलब है थर्ड रो। ये R1 R2 में कंफ्यूज नहीं होना है। C1 C2 C3, C का मतलब होता है कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। क्लियर है। R3 में काम कर रहा हूं मतलब R1 और R2 सेम रहेगा, तो इसको इधर लिख सकते हैं। पहला फॉर्मेट में लिख दो, A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, ये क्या है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा फॉर्मेट में मैंने लिख दिया। अब ये R1 और R2 सेम रहेगा, उधर क्या है 1 1 2 और इधर क्या है 0 -1 0, ठीक है। और इसमें भी लिख सकते हैं अपन क्या है 0 1 0 और ये क्या है 1 -3 0। ये R1 और R2 सेम हो गया। ये किस में काम कर रहा हूँ, R3 में काम कर रहा हूँ। चलो काम करते हैं। R3 की वैल्यू 2 है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 - 2 1 2, 2 में से 2 गए तो कितना बचेगा 0 बचा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। R1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, R3 की वैल्यू कितनी है 2 है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है। तो 2 में से 2 गए तो कितना बचेगा 0 बचेगा। देखो ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी इसको 2 में से 2 गया तो कितना बचेगा 0 बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। क्लियर है मेरा पॉइंट। खाली ये ऑपरेशन इसके अंदर अप्लाई करना है। R3 की वैल्यू मेरे पास 5 है और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, 5 में से 4 गए तो कितना बचेगा 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। इसके अंदर अप्लाई हो गया। अब इसी के अंदर अप्लाई करेंगे। R3 की वैल्यू 0 है, R1 की भी वैल्यू 0 है, तो 0 में से 0 गए तो कितना बचेगा 0 बचेगा। इसकी वैल्यू कितनी है R3 की वैल्यू 0 है, माइनस R1 की वैल्यू कितनी है 1 है, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। R1 की वैल्यू कितनी, R3 की वैल्यू कितनी मेरे पास 1 है, ठीक है, और R1 की वैल्यू 0 है। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ के चलो। ये ऑपरेशन इसके अंदर अप्लाई करिए तो 0 हो गया, तो 1 में से 0 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा। अब हमारा मेन मकसद क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अभी हमें क्या करना है, ये -1 है, इसको हमें क्या बनाना है, इसको हमें क्या बनाना है 0 बनाना है, इसको हमें क्या बनाना है 0 बनाना है। R1 और R2 को मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इधर ध्यान दीजिए, मैं R1 में काम कर रहा हूँ, R1 में काम कर रहा हूँ, कैसा काम कर रहा हूँ R1 + R2 कर देता हूँ। क्या कर रहा हूँ R1 + R2 कर देता है, यानी कि इन दोनों, ठीक है। अभी हमें इसको 0 बनाना है, तो कैसा बना सकते हैं R1 में काम, ठीक है। अब हमें इसको 0 बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ R1 में काम कर रहा हूँ, R1 + R2। R1 + R2 क्यों लिखा, 1 प्लस इन दोनों को ऐड करो तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ R1 में काम कर रहा हूँ, यानी कि पहला फॉर्मेट लिख लेने का, A इनवर्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, पहला R2 और R3 एज इट इज रहेगा, उसको एज इट इज लिख दो, 2 - 1 0 0 0 1। जिसमें काम कर रहे हैं खाली वो चेंज होगा, जिसमें काम नहीं कर रहे वो एज इट इज न्यू मैट्रिक्स में आना ही आना है। तो R1 में काम कर रहे हैं, R1 + R2, 1 + 0 कितना हो जाएगा 1, 1 प्लस और -1 ये क्या हो जाएगा कैंसिलेशन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0, 2 + 0 कितना हो जाएगा 2। क्लियर हो गया, ठीक है। 0 + 1 इधर भी इसको लिख लेते हैं, 1 -3 0 0 ठीक है। ये R2 और R3 एज इट इज रहेगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। 1 + 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 में से 1 गए तो कितना आ जाएगा -2 हो जाएगा, 0 + 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभी हमारा कहाँ तक पहुँचा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, अब ये भी 0 हो गया। अब इसको हमें 0 बनाना है। R1 को वापस से मैं काम कर रहा हूँ, इसको 0 बनाएंगे कैसा, R1 में मैं काम कर रहा हूँ, कैसा काम करूँगा, R1 में से 2R3 को क्या कर रहा हूँ
माइनस कर रहा हूँ, यानी कि R1 की वैल्यू देखो 2 है माइनस ये R3 की वैल्यू 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में से माइनस कर दो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो R1 में मैं काम कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान देंगे A इनवर्स इज इक्वल टू R1 में मैं फिर से काम कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, R2 और R3 सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा 0 -1 0 0 0 1, और ये भी क्या हो जाएगा 1 -3 0 0 -2 1। अब ये क्या हो जाएगा, R1 में काम कर रहा हूँ, कैसा काम कर रहा हूँ, R1 में हम लोग काम कर रहे थे लेकिन R2 और R3 क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब R1 में काम करते, कैसा काम करना, R1 में से -2 R2 -2 R3 से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इधर ध्यान देंगे, पे अटेंशन। R1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, माइनस R3 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाए, तो R1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 बच गई। क्लियर है मैंने क्या बोला। अब इधर ध्यान देंगे, R1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, R3 की भी वैल्यू 0 है, तो 0 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। देयर इज नो इफेक्ट, ठीक है। R1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 माइंड में रखिए, माइनस R3 की वैल्यू 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना, 2 1 सा 2, और 2 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 0 बच जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके अंदर भी वही अप्लाई करेंगे, R1 की वैल्यू 1 है और R3 की वैल्यू 0 है, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 में से 0 गए तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। R1 की वैल्यू -2 है और ये कितने हैं, -2 है, तो इसको क्या करो, -2 से -2 को मल्टीप्लाई करो तो 2 2 सा 4 +4 हो जाएगा, +4 में से -2 गए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। क्लियर है। फिर R1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0 है, R3 की वैल्यू 1 है, तो इसको 0 में से इसको -2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अभी देखो ये अभी तक बना नहीं है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये सारा 0 हो गया, ये 1 1 1 हो गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ऑप्शन आ रहा है, ये माइनस को हमें किस में कन्वर्ट करना है, प्लस में कन्वर्ट करना है, हमारा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे, R2 में मैं काम कर रहा हूँ, कैसा काम करूँगा, R2 को अगर मैं -1 से डिवाइड कर दूं तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। क्लियर है। जब R2 में मैं काम कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, ठीक है। अभी ये -1 है, -1 को मुझे +1 में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या ऑपरेशन कर रहा हूँ, R2 में काम करूंगा, ये -1 है, इसको +1 कन्वर्ट करना है, तो क्या कर रहा मैंने, -1 से इसको क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, यानी पूरे R2 को मैं -1 से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, मैट्रिक्स A इनवर्स इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे R2 में काम कर रहा तो R1 और R3 सेम रहेगा, तो इसको पहले लिख देते 1 0 0, और ये क्या हो जाएगा 0 0 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 -2, और ये क्या हो जाएगा 0 -2 1। ये तो ठीक है। अब इसको क्या करा, R2 में काम कर रहा था मैं, -1 से इसको क्या करना, डिवाइड करना, तो 0 अपॉन -1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब ये -1 डिवाइडेड बाय -1, तो -1 देखो, -1 डिवाइडेड बाय -1 दिख रहा है, एक मिनट, -1 डिवाइडेड बाय -1, यानी कि माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/1, मतलब कितना होता है, 1 होता है। 0 अपॉन -1 कितना होता है, 0 होता है। अभी क्या हो जाएगा 1/1, 1/1 क्या होगा, -1 होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे -1 हो गया। -3 अपॉन -1, माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, 3 बचे। 0 अपॉन -1 क्या होगा, 0 होगा। देखो ये पूरी मैट्रिक्स थी, ओरिजिनल मैट्रिक्स, देखो यहाँ से देखिए प्रोसीजर, यहाँ पे ध्यान देखिए, ये पूरी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी हमारी, उसको सॉल्व करते करते, चेंज करते हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाई। यही प्रोसीजर है, हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स को कौन सी मैट्रिक्स बनाना है, आइडेंटिटीज मैट्रिक्स बनाना है। पहला वेरिफिकेशन हो गया, फॉर्मूला लगा दिए, और उसको कौन सी मैट्रिक्स बना दिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिए। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी, इसको क्या कर देंगे, मैंने बताया था, रिड्यूस कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, A इनवर्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। ठीक है, ये आप लोग को ट्राई करना है। ये अपना क्या हो गया, मेन फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये हमने अभी तक वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ और, आप लोग को ऐसे याद नहीं करना है, ये रट्टाफिकेशन नहीं करना है, आप लोग को सिस्टमेटिक से करना है, अपने दिमाग का यूज़ करना है। हर कोई अलग अलग ऑपरेशन से भी इसको प्रूफ करता है। मेन अपना अगर ऑपरेशन अगर राइट है तो ठीक है, आप लोग इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।